पंजाब में बड़ी स्पेस है अभी भी, क्या आप तर्जमानी के लिए तैयार हैं अगर खान साहब आपसे रब्ता करते हैं? जो वर्कर होता है ना, उसको ओहदे की जरूरत नहीं होती। सही बात बताऊं, मैं रही बड़े ओहदों पे हूँ, वर्कर काम किया है। लोगों के पास ना दो वक्त की रोटी सही मायनों में खाने को नहीं है। हमने खते गुर्बत से लोगों को निकाला था, हमारा एहसास प्रोग्राम आपको पता है। एक एक करके इन बदबख्तों ने वो सारे मंसूबे खत्म किए, उनके साथ खान साहब का नाम जुड़ा हुआ है ना। आप स्टैब्लिशमेंट से नाराज़ हैं या हुकूमत से नाराज़? बड़ा अच्छा सवाल है और मुश्किल सवाल है। और इसका जवाब भी मैंने दे दिया है। एक वक्त था मैं बहुत नाराज थी, हमने तो वफा निभाई है क्योंकि वो किसी पे एहसान नहीं था। मौजूदा मैं सिपा बताना सलार से चाहती हूँ, नाराज़ हैं कि जो चले गए हैं उनसे नाराज़ हैं? अब ये मेरे से ना पूछो, जो चले गए उनसे तो हम महा नाराज हैं। मौजूदा से हम अपील कर सकते हैं कि भाई आप खुदारा हालात को देखें, जहाँ डिवीजन आती है वहाँ पे तबाही आती है। पैगाम फौज को मैं बिल्कुल दे रही हूँ। कौन था जो ना पीटीआई का बना, ना नून लीग का बना, ना वो पाकिस्तान में रहा? वो बाजवा था। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त मसरत जमशेद चीमा साहब मैडम मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा, पंजाब में सीएम साहब की कारकर्दगी से कितना आप मुतासिर हुई हैं? मरियम तो पहली दफ़ा चलो बनी है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड अगर आप देखें तो ये ख़ानदान कितनी दफ़ा मतलब इस मुल्क के ऊपर बरा जमान रहा है। बट पॉइंट इज़ के क्या जो अंकल्स हैं साथ, वो उनमें से कोई भी उनको गाइड नहीं करता, बताता नहीं है। दूसरी मैं ये कहती हूँ कि देखें, हमने तो जो कहना है सो कहना है। मेरा मानना ये है कि पब्लिक ज़्यादा बेहतर जज हैं किसी भी जमहूरी हुकूमत के, और वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आज उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं। आज लोगों के पास ना दो वक्त की रोटी सही मायनों में खाने को नहीं है। और जो हमने ख़ते गुर्बत से लोगों को निकाला था, जो हमने एक वेलफेयर स्टेट के तहत जो बेनिफिट्स एक आवाम को किसी भी जमहूरी हुकूमत से होने चाहिए, हमारा एहसास प्रोग्राम आपको पता है, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। एक एक करके इन बदबख्तों ने वो सारे मंसूबे ख़त्म किए कि उनके साथ खान साहब का नाम जुड़ा हुआ है। मसलन कोई भूखा ना सोए, हमारे जो पनाहगाहें, लंगर खाने, देखो फुटपाथों से लोगों को उठा के एक पीसफुल, ताकि मज़दूर अगले दिन उसको दो वक्त का फ्री खाना भी मिल जाए और वो रिस्पेक्टफुली रात किसी ठिकाने पे गुजार ले। और ये आई बिलीव अल्लाह के फ़ैसले होते हैं कि अल्लाह ने किसको चुना है अच्छे कामों के लिए और किसने अपनी किस्मत समेटनी है। तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर ये है कि आवाम से पूछो। आप जाओ जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है, मार्केटों में जाओ, महल्लों में जाओ, दरबारों पे जाओ, पूछो लोगों से, लोग आपको बहुत चीख चीख के बताएंगे। पंजाब में बड़ी स्पेस है अभी भी, क्या आप तर्जमानी के लिए तैयार हैं अगर खान साहब आपसे रब्ता करते हैं? देखिए जी, जो वर्कर होता है ना, उसको ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं हर वक्त बगैर किसी ओहदे के, और मेरा तो एक पार्टी के अंदर एक सही बात बताऊँ, मैं बहुत कम रही बड़े ओहदों पे हूँ, लेकिन ऐसे लंबे लंबे टेन्योर के लिए, लाइक अगर आप मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब का देखें टाइम, ठीक है, या उसके बाद फिर मैं तर्जमान थी पंजाब गवर्नमेंट की, खान साहब की स्पोक्स पर्सन, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी। लेकिन अगर आप उससे पहले देखें तो मैंने ज़्यादा पार्टी के लिए, अगर मेरे सालों को आप देखो तो एज ए वर्कर काम किया है। देखो, जो पार्टी के साथ आपकी लॉयल्टी वाबस्तगी, काम करने के लिए जिसने काम करना हो ना, वो ओहदों का मोहताज नहीं होता। पार्टी को रिप्रेजेंट करना, पार्टी को डिफेंड करना, और जो हमारी मुखालिफ जमात है जो कि गवर्नमेंट में है, उसकी करप्शन को हाईलाइट करना, उनकी रॉन्ग डूइंग्स को हाईलाइट करना एज ए पोलिटिकल वर्कर, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ टैग लगा तर्जुमान का तो फिर मैंने वो काम करना है। आई एम ट्राइंग टू डू लाइक जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अंदर रहते हुए मैं ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ भी मेरे नाम से रिलेटेड समटाइम्स कोई झूठी खबर आए, कोई खान साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, उस दौर में जिस वक्त मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो मैं किसी से परमिशन तो नहीं लेती डिफेंड करने के लिए, या मैं वेट नहीं करती कि जब मुझे खान साहब जेल से आएंगे, दोबारा मुझे अपनी तर्जमान बनाएंगे तो मैंने फिर उनको डिफेंड करना है। नहीं, मेरा एज ए वर्कर, मैं पीटीए की वर्कर तो हूँ ना, और ये मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम होता है टू जज समवन्स लॉयल्टी, कि वो बड़े ओहदे पे था तो फिर तो काम आपने करना है, और जब वो ओहदा नहीं है तो फिर वो पार्टी के साथ उसकी अटैचमेंट लॉयल्टी कितनी है, वो कितना डिफेंड कर रहा है, वो काम कर रहा है पार्टी के लिए कि नहीं, ये ज़्यादा बात मैटर करती है। मेरी पार्टी पे इस वक्त मुश्किल वक्त है, मेरे चेयरमैन पे बहुत मुश्किल वक्त है। सो आई विल नॉट वेट फॉर एनी डेजिग्नेशन कि मुझे पार्टी में कोई ओहदा या कोई ये होगा पावर, ये मैं जी वर्कर होना मुझे ज़्यादा पसंद है, बाय द वे।
अच्छा मैडम ये बताएं, जो आपके साथ सूरत हाल हुई, आपको बिजनेस को लॉस मिला हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप स्टैब्लिशमेंट से नाराज़ हैं या हुकूमत से नाराज़ हैं ये इकदाम से? बड़ा अच्छा सवाल है और मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी मैंने दे दिया है। ये बहुत मुश्किल है, काफ़ी भारी सवाल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक वक्त था कि जिसमें मैं बहुत नाराज़ थी। मैं सही बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख था कि हमने तो इस वतन के लिए का उल्टा नाम लेने वालों को, क्योंकि हम ऐसे पड़ जाते थे, हम उनके तो तर्जुमान कभी भी नहीं थे, लेकिन हमने उनको उनका तर्जुमानों ने उतना डिफेंड नहीं किया जितना हमने किया है। तो मुझे तो अपना पता है ना, तो हमने तो वफा निभाई है, क्योंकि वो किसी पे एहसान नहीं था। अभी भी नाराज़ हैं? देखो, दुख है, नाराज़गी को या क्या, दुख बहुत है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। दुख जो उससे कुछ होता हुआ है पूरे मुल्क के साथ, हमारे साथ भी, हम भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमें दुख ज़रूर है, गिला भी है कि आप ये देखें कि जमशेद चीमा वो कौन है, उनका प्रोफाइल पढ़ें। आपकी बात काटने लगूं, हाँ, मौजूदा मैं सिपा बताना सलार से चाहती हूँ। नाराज़ हैं कि जो चले गए हैं उनसे नाराज़ हैं? अब ये मेरे से ना पूछो, जो चले गए उनसे तो हम महा नाराज़ हैं। मौजूदा से हम अपील कर सकते हैं कि भाई आप खुदारा हालात को देखें, पाकिस्तान की आवाम की देखें, और जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी वो आवाम इस वक्त किसी से नाराज़ क्या होना है। हम दुख में है ना, एक इज़्तिराब में है, पूरी कौम एक हिजान में है। तो उससे निकालने के लिए देयर इज़ अ वे ना। वो वे क्या है, अपने जो बहुत लॉयल हैं उनके साथ उनकी टीम बैठे और उसका वे फॉरवर्ड ऐसा निकाले कि अवाम दोबारा उनके साथ जुड़ जाए। अवाम और इदारे अलग नहीं रह सकते, याद रखें। जहाँ डिवीज़न आती है वहाँ पे तबाही आती है। जब दोनों एक दूसरे के यूं आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो नतीजा क्या है? तो हम तो ये नहीं चाहते। हम तो इस मुल्क को पुरअमन तरीके से अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए कि मैं भी परफॉर्म करूं, आप भी करें, और हम मिल के मुल्क को आगे लेके चलें। जब हम आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? पैगाम फौज को दो। मैं बिल्कुल दे रही हूँ कि हमें आमने सामने नहीं खड़ा होना वो चाहिए। कौन था जो ना पीटीआई का बना, ना नून लीग का बना, ना वो पाकिस्तान में रहा? वो बाजवा था वो बाजवा है बहुत ये शुक्रिया। हमने उनके दौरे इक़्तिदार में ही कह दिया था खान जानता था? हाँ, खान बाद में साहब जाने नहीं, खान साहब को जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बाजवा साहब की देखो, पैसा उन्होंने खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन देखो आने वाली ज़िंदगी उनकी खासी मुश्किल है। आप जो इंसान है ना, नफ़रत उसे खा जाती है, मेरा ये मानना है। और जब 25 करोड़ की नफ़रत हो और हर कोई आपको नफ़रत की निगाह से देख रहा हो, जिसके आगे माइक है, अगर सवाल करे तो अब आपने मेरे जवाब सुन लिए हैं, ठीक है? तो जो है ना, वो ब्रांड्स, दौलत, ऐशो इशरत, आपने कितनी देर आप बंद महलों में रह सकते हैं? मैं आपको बताऊं, अपना मैं फीलिंग्स बताती हूँ। जब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि सबसे ज़िंदगी का मुश्किल काम है अपने आप को अंडरग्राउंड रखना। चलो आप जेल में हो तो 4 बंदे हैं, आप मिल रहे हैं सब, मतलब जब हम जेल में थे, मतलब हम बहुत एक एक कमरे वाली जगह पे भी जब हम जगह चेंज करते थे तो रहे, लेकिन हम बड़े बड़े फार्म हाउसेज में भी रहे। ये मेरा फेस था, लेकिन उसमें वो महल है, उसमें सारा कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन हमें ये एहसास खा जाता था कि हम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, हम उस शहर में नहीं फिर सकते। तो ये एक इतनी, मतलब, और उसमें ये एलिमेंट भी नहीं था कि अगर हम निकलेंगे तो लोग हमसे नफरत करेंगे, हमारे ऊपर फिक्रे कसेंगे। तो इनके साथ तो ये एलिमेंट है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कहीं सैर सपाटा करने गए हैं लाखों रुपए भर के, वहाँ से कोई आएगा बंदा और वो आके इनको बेइज्जत करके चला जाएगा। इस एहसास के साथ आप, कोई भी इंसान जो कि इंसान हो, वो कैसे रह सकता है? तो ये सबक है हम सब के लिए कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए शाबाश समेटने के ऊपर एफर्ट करने चाहिए। कम दौलत से गुजारा हो सकता है, इज़्ज़त के बगैर इंसान और नफ़रत के साथ इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। मेरा ये मानना है। थैंक यू।